मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और ये बदन भी दर्द कर रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मुझको? ये सड़क के बीच में किसकी गाड़ी खड़ी हुई है? क्या साहब, गाड़ी बंद हो गई क्या? नहीं यार, ये मेरी गाड़ी नहीं है, पता नहीं किसकी है। मैं तो यहाँ बस का इंतजार कर रहा हूँ। बस तो सुबह तक नहीं आने वाली साहब। कैसी बातें करते हो भाई साहब, यहाँ तो आधी रात तक बस चलती है। ठीक कहा आपने, आधी रात तक, लेकिन अभी तो रात के 2 बज चुके हैं साहब। 2 बज चुके? मुझे तो लग रहा था कि अभी सिर्फ 10 बजे होंगे। साहब आप रहते कहाँ हैं? मैं वो मंडोली में 15 नंबर राशिका कॉटेज में रहता हूँ। साहब मैं भी तो वहीं रहता हूँ, मंडोली के अगली बस्ती में। आइए बैठिए, छोड़ देता हूँ आपको। भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका किराया दे सकूं। अजी छोड़िए साहब, मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ। आइए बैठिए, छोड़ देता हूँ आपको। आइए बैठिए, आइए आइए। शुक्रिया भाई साहब। रीमा, मैं हूँ सूरज। मैं सोच ही रही थी कि तुम अब तक आए क्यों नहीं। बस फैक्ट्री में फोन ही लगाने जा रही थी। कौन हो तुम? मतलब रीमा, मैं सूरज हूँ, तुम्हारा पति। देखो मुझे अंदर आने दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, तुम सूरज नहीं हो। कौन हो तुम? अरे तुम्हें क्या हो गया? देखो इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे अंदर आने दो, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है। तुम मेरे सूरज नहीं हो। तुम कौन हो मैं नहीं जानती। भैया, भैया। हाँ, बुलाओ अरुण को। अरुण! क्या हुआ? क्या हुआ? रीमा क्या हुआ? पता नहीं ये कौन है, जबरदस्ती घर में घुसा जाता है, कहता है कि मैं सूरज हूँ। देख अरुण, तेरी बहन को क्या हो गया? समझा इसे, मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। कौन हो तुम? कौन हो? और तुम्हें हमारे नाम के बारे में कैसे पता चला? अरुण, तुम भी भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? मैं सूरज हूँ यार, मुझे अंदर आने दो। तुम सूरज नहीं हो। लगता है कोई पागल है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। क्या ये मेरा घर है? ये तस्वीरें मैंने बनाई हुई है, मुझे अंदर आने दो, मेरी तबीयत बहुत खराब तुम है। ऐसे नहीं मानोगे। ये तुम दोनों की कौन सी चाल है? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं सूरज हूँ, सूरज दास। दर्द, मेरा सर फट रहा है। आज और उनको क्या हो गया? मुझे घर से ही निकाल दिया। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा मैं? ये तो अनिरुद्ध की गाड़ी है। अनिरुद्ध, 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 गाड़ी रोको। अनिरुद्ध, यार तू आज इतनी देर से घर लौट रहा है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। अनिरुद्ध, तुझे पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? ए, कौन हो तुम? और ये क्या बकवास लगा रखी है? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्या चाहिए तुम्हें? अनिरुद्ध, मैं हूँ सूरज। अब तू भी ये मत कहना कि तूने मुझे नहीं पहचाना। कौन सूरज? मैंने तुम्हें इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा मतलब? मैं सूरज हूँ, सूरज दास, तेरा पड़ोसी। देखो, तुम सूरज दास हो ही नहीं सकते। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझको मालूम नहीं। चलो निकलो, निकलो मेरी गाड़ी से। तुम जरूर कोई पागल हो। चलो निकलो, निकलो मेरी गाड़ी से बाहर। चलो चलो बाहर चलो। अनिरुद्ध, बाहर बाहर चलो। मैं सूरज। हाँ, बाहर अनिरुद्ध, चलो। अनिरुद्ध, 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 मेरी बात तो सुनिए। अनिरुद्ध, मैं ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा चेहरा नहीं है।
इसलिए किसी ने मुझे नहीं पहचाना। अनिरुद्ध, 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 मेरी बात तो कोई मुझे क्यों नहीं पहचाना? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध यार मैं सूरज हूँ, तू मुझे क्यों नहीं पहचान रहा? सूरज दास, तेरा पड़ोसी, तेरा दोस्त। यार मैं सूरज ही हूँ। तुझे मालूम है मेरे साथ क्या हुआ? यार किसी ने मेरा चेहरा बदल दिया। ये मेरा चेहरा नहीं है अनिरुद्ध, ये मेरा चेहरा नहीं है। कौन हो सकता है ये? और ये मेरा नाम भी जानता है? खैर, कुछ भी हो, इस हालत में इस आदमी को यहां पे छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसको हॉस्पिटल ले जाता हूं और पुलिस को खबर कर देता हूं। ये तो अजय सिंह है। क्या आप इसे जानते हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ, कुछ ही देर पहले इसके गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई गई है पुलिस स्टेशन में। अच्छा, क्या ये मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलने की हालत में है? जी इनके होश में आते ही आप इन्हें ले जा सकते हैं। मैं इसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाना चाहूंगा क्योंकि मामला कुछ गंभीर लगता है। अजय, 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 ये तुम्हें क्या हो गया अजय? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? शुक्र है भगवान का, तुम सही सलामत तो हो अजय। अजय, मेरे तो डर के मारे जान निकल गई थी। तुमने फोन क्यों नहीं किया? हाँ, क्या हो गया था? तुम अपना मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे थे? कौन हो तुम? अजय, अजय मैं नीता, तुम्हारी नीता। नीता? नीता कौन? मैं किसी नीता वीता को नहीं जानता। हाँ, मैं नहीं जानता। और ये लड़का कौन है? अजय, 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 तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हारी पत्नी नीता और ये तुम्हारा बेटा मोहन। मेरा बेटा? मैं अजय नहीं हूँ। हाँ, मैं अजय नहीं हूँ। ना ही मैंने तुम दोनों को पहले कभी देखा है। अजय, 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 देखो, मैं सूरज दास हूँ और मेरी पत्नी का नाम रीमा है, नीता नहीं। तुम जो कुछ भी कह रही हो सब झूठ है। हाँ, सब झूठ है। झूठ है? झूठ है? क्या मतलब? क्या मतलब? ये देखो, ये सब मैंने इंस्पेक्टर को दिखाने के लिए निकाली थी ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके। देखो, देखो, ये मैं हूँ, ये तुम हो और ये मोहन। क्या ये सब झूठ है? ये हमारी फोटोज है। मैं आपको कैसे समझाऊं? ये मेरा चेहरा नहीं है। मैं मुझे रखता हूँ। हाँ, मैं मुझे रखता हूँ, ये मेरा चेहरा नहीं है। मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं अजय नहीं हूँ, मैं सूरज हूँ, सूरज दास। कैसे समझाऊं मैं? हाँ, मैं आप लोगों को अपनी तस्वीर बनाकर दिखाता हूँ, तभी आप लोग मेरा विश्वास करेंगे। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये बात तो साफ जाहिर है कि ये आदमी आपका पति अजय है, लेकिन वो किसी वजह से आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। क्या उन्हें कोई दिमागी बीमारी है या थी पहले कभी? नहीं नहीं, उन्हें कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक ये सब क्या हो गया? आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन मेरे ख्याल से उनके दिमाग में कुछ हो गया और इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। देखिए, आपने अपने पति के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी, तो हमने उन्हें ढूंढकर अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अब आप उन्हें घर ले जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाइए। सर, एक अजीब बात हो गई है। नाना चौक पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, वहाँ एक और आदमी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहकर पूरी रिपोर्ट्स मंगवा ली थी, ये देखिए। सूरज दास, घर
का पता 15 रसिका कॉटेज मंडोली। हाँ सर, अंदर वो आदमी जो बक रहा है उसकी सारी बातें इस गुमशुदा आदमी से मेल खाती हैं। वो भी अपना को सूरजदास ही बता रहा है। तुम आओ मेरे साथ, आप यहीं रुकिए। मैं अजय नहीं हूँ सूरजदास, बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी तस्वीर है, मैं ऐसा दिखता था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। तुम्हें कैसे पता चला सूरजदास ऐसा दिखता था? इंस्पेक्टर साहब, मैं ही सूरजदास हूँ। ये तो मेरी ही फोटो है, मैं ऐसा ही दिखता था इंस्पेक्टर साहब। ये मेरा असली चेहरा है, मेरा यकीन मानिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सूरजदास कैसे हो सकता है? हमें फौरन रसिका कॉटेज जाना ही होगा। मेरे पति सूरजदास वेल्स फैक्ट्री में इंजीनियर है। कल रात को 10:30 बजे लौटने वाले थे, मगर लौट कर नहीं आए। और जब मैंने उनकी फैक्ट्री में फोन किया तो पता चला हमेशा की तरह वो तो 10 बजे ही निकल गए थे। लेकिन रात काफी देर तक जब वो लौट कर नहीं आए, तब मैंने उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। रीमा जी, मैं आपको एक आदमी दिखाता हूं, अगर आप उन्हें जानती हो तो बताइए। पारेख, जरा अंदर लेकर आना भाई उनको। सर आओ भाई। ये तो वही आदमी है जो पिछली रात भी आया था। रीमा समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा पति हूँ सूरज। अरुण, मैं तुम्हारा जीजा हूँ सूरजदास। बकवास बंद करो। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती कि कौन है, मगर सूरज के गायब होने में जरूर इसी का हाथ है। और इसने जरूर मेरे पति को कुछ कर डाला है। अरे रीमा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। नहीं, मेरे पति नहीं हो। बचाओ, मेरा पति का है। बचाओ, तुम कौन हो? समझने की कोशिश करो, मैं साबित कर सकता हूँ मैं सूरज हूँ। रीमा, तुम समझने की कोशिश करो, मैं साबित कर सकता हूँ। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, कहाँ पर? अच्छा, हम अभी वहां पहुंचते हैं। हे भगवान, ये तो मेरा शरीर है। मैं मर गया हूँ। ये है जंगल में कैसे पड़ा है? ये तो मेरा शरीर है। ये कहीं यहाँ कैसे आ सकता है? मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा शरीर यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? मैंने लाश को चेक किया है। पसलियां बुरी तरह से टूटी हुई हैं और रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है और खोपड़ी का पिछला हिस्सा भी टूटा हुआ है। सर, मुझे लगता है कि इस आदमी को किसी कार ने पीछे से मारा है शायद, और इसकी मौत भी शायद तुरंत हो गई है। इसका मतलब इसको किसी ने कार से कुचला और फिर लाश को यहां फेंक दिया है। अरे, ये स्लीपिंग बैग यहाँ पर? सर ये बैग मिला। अरे, ये तो अजय सिंह की डायरी है। ये कैसे हो सकता है? मैं मर कैसे गया हूँ? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। ये कैसे? सर, हमें वहाँ एक लावारिस कार खड़ी मिली है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, देखिए खून लगा हुआ है।
तो वही कार लगती है जिसने सूरज दास को टक्कर मारी है। अजय सिंह का लाइसेंस? मतलब ये अजय सिंह की गाड़ी है? मतलब ये तुम्हारी गाड़ी है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा शरीर वहां जंगल में पड़ा हुआ है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बकवास बंद करो। तुम सूरज दास नहीं हो, अजय हो, अजय। और ये तुम्हारी गाड़ी है। जंगल में तुम्हारा सूटकेस भी मिला है ना? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं अजय नहीं हूँ, मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मैं तो बस में आता जाता हूँ। मैं सूरज दास हूँ, सूरज दास हूँ, मुझे नहीं मालूम मेरा शरीर। झूठ बोल रहा है, इसने मेरे पति को मारा है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अजय, मैं सूरज दास के कत्ल के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैं ही सूरज दास हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही सूरज दास हूँ। अखबार में छपी इस खबर के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं एक साइंटिस्ट हूं, लेकिन आम साइंटिस्टों की तरह नहीं। मैं सुपर नेचुरल पावर यानी अद्भुत शक्तियों पर रिसर्च करता हूं। आप मेरी किस तरह मदद कर सकते हैं? नीता जी, मुझ पर भरोसा रखिए, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन मेरा सच्चाई तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप मुझे यह बताइए कि उस रात हुआ क्या था? मेरे पति अजय एक सेल्स मैनेजर हैं। अपने काम की वजह से उन्हें दूर दूर तक का सफर करना पड़ता है। पिछले 10 दिनों से वो टूर पे थे। परसों रात करीब 10 बजे उनका मुझे फोन आया। वो मोबाइल से बात कर रहे थे। रात 10 बजे फोन किया, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि वो अभी अभी शहर के नजदीक पहुंचे हैं। वो SM फॉरेस्ट रोड पर थे। वहां से हमारे घर पहुंचने के लिए 5 घंटे लगते हैं। वो कह रहे थे कि वो बहुत थके हुए हैं, उन्हें नींद आ रही थी और उस हालत में वो गाड़ी चलाना नहीं चाहते थे, कहीं होटल में रुकना चाहते थे। उसके बाद मैंने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। मुझे आपके परिवार, अजय के माता पिता और उसके दोस्तों के कुछ फोटोज चाहिए। और हाँ, मैं आपके पति से भी मिलना चाहूंगा। सूरज या अजय, जो कोई भी तुम हो, क्या तुम बता सकते हो कि उस रात क्या हुआ था? देखिए, मैं सूरज हूं, सूरज दास। मैं वेलनेस फैक्ट्री में काम करता हूं। मेरी ड्यूटी की शिफ्ट रात को 10 बजे खत्म होती है। हमेशा की तरह मैं SM फॉरेस्ट रोड के बस स्टॉप के पास पहुंचा। फिर अचानक मेरे सर में और बदन में दर्द उठा और मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गया हूं। फिर जब मैं उठा तो मुझे लगा जैसे मैं बहुत बीमार सा हो गया हूं। उसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा और फिर मेरी पत्नी रीमा, मेरा साला अरुण और मेरा पड़ोसी अनिरुद्ध, इन सब ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा चेहरा ही बदल गया है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, मैं सूरज हूं, सूरज दास, बस। असली सूरज दास तो इसकी गाड़ी के नीचे कुचलकर मारा जा चुका है। उसकी लाश पुलिस के मुर्दाघर में पड़ी हुई है। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये आदमी सच कह रहा है। ये वाकई सूरज दास है। ये कातिल नहीं है, मुझे इस पर यकीन है। मुझे जंगल में खुद जाकर देखना होगा। ये वही जगह है जहां से सूरज की लाश मिली थी। हो सकता है इस अजीबोगरीब पहेली का कोई सुराग यहीं कहीं मिल जाए।